आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी कर 2 AK-47 भी बरामद की हैं। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। फिलहाल यह डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। यह कार्रवाई कल जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की सूचना पर की गई। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। तो बहुत बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम की गई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो विस्फोटक बरामद किया है। छापेमारी में 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर के लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई थी और उसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों और छापेमारी शुरू की गई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम बनाई गई है। बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद भी मिला है। तो बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। और आपको बताते चलें कि एक बड़ा और नापाक मंसूबा था, लेकिन इस मंसूबे को दहशतगर्द अंजाम दे पाते इससे पहले इस मंसूबे को नाकाम कर दिया गया और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। तो बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम हुई है और खास बात यह है कि भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। फरीदाबाद से भारी मात्रा में यह विस्फोटक बरामद किया गया है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो विस्फोटक बरामद किया है। बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम हुई है। छापेमारी में 2 AK-47 भी बरामद की गई हैं। तो फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा है और बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीरी डॉक्टर के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़ किया है। पुलवामा जैसे हमले को अंजाम देने में सक्षम विस्फोटकों की खेप बरामद की गई है, जिसमें RDX भी बताया जाता है। इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं। इससे जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की कई टीमें हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं और आपको बताते चलें कि फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो विस्फोटक बरामद किया है और बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस पर और बातचीत करेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता ईशान वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की यहां पर कोशिश थी, लेकिन इस पूरे मंसूबे को दरअसल नाकाम कर दिया गया है। क्या कुछ इस बड़ी साजिश के बारे में जानकारी मिल पा रही है? दरअसल देखिए, इसको पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये शुरू हुआ। बिल्कुल। दरअसल श्रीनगर के एक जगह पे एक CCTV फुटेज जो है पुलिस ने तब रिकवर की जब वहां से कुछ पोस्टर जो है जैश ए मोहम्मद के लगाए हुए देखे गए और फिर उसके बाद सुरक्षा बलों ने CCTV फुटेज खंगाली, उसको देखा और इसके बाद पता ये चला कि डॉक्टर आदिल जो है इसको लगा रहे थे। डॉक्टर आदिल जो है पहले अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। वहां से नौकरी छोड़ के वो यूपी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने गए थे और वहां फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियों को जाना पड़ा और जब उन पे और फर्दर जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन और लीड्स डेवलप करनी पड़ी
पड़ी। और उसके बाद जब उनको कश्मीर लाया गया ट्रांजिट रिमांड पे, जो एक सहारनपुर के कोर्ट से ली गई, उसके बाद वहां पे इंट्रोगेशन हुआ श्रीनगर में। और उसके बाद ये पता चला कि उनके पास AK-47 राइफल, जो उनके अस्पताल जहाँ पे वो पहले काम करते हैं उनके पुराने लॉकर में है, तो वहां से AK-47 ले ली गई। उसके बाद कुछ और डॉक्टर जो है उनकी शक की निगाह पे आए, उनके इंट्रोगेशन जब किया गया तो ये पता चला कि AK-47 राइफल के अलावा भी बाहर के तार जुड़े हुए हैं। तो फिर जम्मू कश्मीर पुलिस टीम और बाहर हरियाणा पुलिस की टीम ने एक जगह पे रेड लगाई, और इस रेड लगाने के बाद जो है एक और AK-47 राइफल और एक्सप्लोजिव बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र जिनसे हमारी बात हुई है उनने ये कहा है कि ये जो है इससे आगे और चीजें जो है निकल के आ सकती हैं, और चीजें जो है खंगाली जा रही हैं, और चीजें जो हैं आगे पता कर दी जाएगी, और इस केस में शायद और कुछ अरेस्ट भी जो है हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है शुरुआत है, इसमें आगे और लोग जो हैं जिनके तार इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हैंडलर हो, चाहे वो कुछ और लोग हों, उनको भी जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर से ऑपरेट करते हो। शायद डॉक्टर अदील जो है सोशल मीडिया ऐप के थ्रू उनके टच में थे, सूत्र यही बता रहे हैं कि वो उनसे बातचीत करते थे, और जिसके बाद जब ये पूरा खुलासा हुआ तो तब से जो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, चाहे वो कश्मीर में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तो सब जगह पे ये देखा जा रहा है। डॉक्टर अदील ने नौकरी जो है अपनी यहाँ पे छोड़ के बाहर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने का फैसला लिया था। क्या ये इन्हीं वजह से था कि वो वहां पर इस काम को आगे अंजाम देना चाह रहे थे? क्या वजह थी ये जो बिल्कुल ईशान, और इस साजिश का आप देखिए कि जो दायरा है कितना बड़ा है, सर्किल कितना बड़ा है। जम्मू कश्मीर से हरियाणा, हरियाणा से यूपी और कई सूबों में, और जैसे जैसे जिस तरह से आपने कहा कि इसकी जांच पड़ताल होगी तो जो बड़ी मछलियां हैं और जो बड़े आतंकियों के जो आका हैं उनके बारे में भी जानकारी एक तरह से निकलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल, शायद ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, या जो ये पूरा मामला चल रहा था, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या इनका टारगेट था, क्या ये दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी कार्रवाई करना चाह रहे थे जिससे जो है सनसनी फैल सकती थी? क्या ये भारत में जो है जम्मू कश्मीर से बाहर जो बाकी रियासतें हैं उनमें क्या ये कोई हमला करने की साजिश में थे? जिस तरीके की रिकवरी हुई है, चाहे वो एक्सप्लोजिव मटेरियल हो, चाहे वो AK-47 राइफल हो, उससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ करने की फिराक में थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में AK-47 मिली है, हरियाणा में मिली है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ही शायद, या जो एयर ड्रॉपिंग होती है बॉर्डर पे, वहां से ट्रांसपोर्ट हुई है, कैसे ये हरियाणा पहुंची, ये भी जो है एक देखने लायक सवाल है कि कैसे ये वहां पे पहुंचे। लेकिन शायद अगर CCTV फुटेज में पोस्टर लगाए हुए न दिखते तो काफी समय लगता जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी एजेंसियों को ये पता लगाने में कि वहां पे AK-47 है। ये पोस्टर की गलती की वजह से डॉक्टर अदील फंस गए, और उसकी वजह से पूरा जो बांडा है वो फूटा है, और आगे शायद और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान वानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो दरअसल इस पूरे मंसूबे की जो साजिश है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, और जम्मू कश्मीर से जब एक डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिलती है, और उसके बाद जांच पड़ताल का जो दायरा है वो बढ़ता है। और आपको बता दें कि इसके तार जम्मू कश्मीर से होते हुए हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचते हैं, फरीदाबाद से यूपी तक इसके तार जुड़े हुए हैं, दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए हैं, और एक बड़ी आतंकी साजिश यहां पर नाकाम की गई है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। तो ऐसे में एक बड़ी साजिश, आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। एक बड़ी और नापाक वारदात को यह अंजाम दे सकते थे। जिस तरह से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं, 350 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है, यानी एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। तो देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम की है, और अब जो गुनहगार हैं इनसे जांच पड़ताल की जा रही है, और इनकी निशानदही पर अब लगातार छापे मारे जा रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। कौन कौन लोग इसके पीछे दरअसल शामिल हैं, और इनके टारगेट पे आखिर कौन सी जगह थी, कौन से लोग इनके टारगेट पे थे, निशाने पर थे, ये तमाम चीजें अब एक तरह से निकलकर सामने आएंगी। तो फरीदाबाद में ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, और अब जम्मू कश्मीर की पुलिस फरीदाबाद में डेरा डाले हुए है। यहां पर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आदिल के पास से AK-47 निकलने के बाद से, लॉकर से AK-47 जिस तरह से बरामद हुई है, उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आई, और इसकी निशानदही पर, डॉक्टर आदिल की निशानदही पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस आतंकी साजिश का नेटवर्क दरअसल बहुत बड़ा है,
और इसी पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जितनी मात्रा में यह विस्फोटक बरामद किया गया है, 2 AK-47 बरामद की गई है। ऐसे में बहुत बड़ी और नापाक साजिश थी, जिसे एक तरह से वक्त रहते एक तरह से नाकाम कर दिया गया है और आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो एक तरह से नाकाम हो गए हैं। तो देश में एक बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश थी। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी कर 2 AK-47 बरामद की है। एक जम्मू कश्मीर में बरामद हुई है और दूसरी फरीदाबाद में, और दोनों AK-47 दरअसल एक ही नौयत की हैं। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। फिलहाल यह डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। यह कार्रवाई कल जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की सूचना पर की गई है। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीजें एक तरह से सामने आने के बाद इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश जिसका पर्दाफाश किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। और आपको बताते चलें कि इसकी शुरुआत दरअसल जम्मू कश्मीर से होती है और अब पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हो रहे हैं। विस्फोटक के अलावा 2 AK-47 बरामद की गई हैं। 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। फरीदाबाद से यह विस्फोटक मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस अब पूरे तौर से इस मामले में छानबीन कर रही है, क्योंकि जितना बड़ा यह नेटवर्क है, जितनी बड़ी यह साजिश है, इसका दायरा काफी बड़ा है। जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक और हरियाणा से दिल्ली और यूपी तक इसके तार एक तरह से जुड़े हुए हैं। यानी देश में बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में 2 AK-47 राइफल बरामद की है। यानी बहुत बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और आपको बताते चले कि ये पूरा मामला और ये पूरी साजिश जम्मू कश्मीर से रची जा रही थी, जिसके तार हरियाणा फरीदाबाद से दिल्ली और यूपी से भी एक तरह से जुड़े हुए हैं। ताबड़तोड़ अब इसमें छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके तार कहां से जुड़े हैं, आतंकियों की मंशा क्या कुछ थी, इनके टारगेट पे कौन जगह और कौन लोग थे, ये तमाम चीजें अब एक तरह से खंगाली जा रही है और इनकी जांच पड़ताल बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम बनाया गया है। आपको बताते चले कि यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और चलिए सीधे फरीदाबाद का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल राठी, फरीदाबाद में इस बड़ी आतंकी साजिश को लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद पुलिस ने जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के अब 11 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और 11 बजे इस पूरे मामले पर जो है फरीदाबाद पुलिस चुप्पी साधे हुए थी जिस तरीके से, तो वो अब उनकी जो खोला जाएगा क्या क्या इसके पास से बरामद हुआ है, कितना जो है वो RDX इसके पास से मिला है, क्या क्या हथियार इसके पास से मिले, किस आतंकवादी संगठन से ये जुड़ा हुआ था। तो तमाम पहलुओं पर जो फरीदाबाद पुलिस अब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है जानकारी साझा करेगी। लेकिन जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे देखने को मिली जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा जो इनका मंसूबा था, जिस तरीके से ये लोग इतने बड़े असलह और बारूद के साथ जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को नाकाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और भी चीजें जो है वो उसमें एक तरह से निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन अनिल जिस तरह से आपने बताया कि ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी और इसके तार जम्मू कश्मीर से और फरीदाबाद हरियाणा से लेकर यूपी तक जुड़े हुए थे। बिल्कुल उन्हीं की निशानदेही पर जो है वो इसकी गिरफ्तारी यहाँ पे जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि उन्हीं की निशानदेही पर जो है वो इसकी गिरफ्तारी की गई है। जिस तरीके से गुजरात ATS ने पहले कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके बावजूद यूपी से कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, तो उन्हीं की निशानदेही पर जो है वो इस आतंकवादी को जो है वो यहाँ से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्हीं के जब उनको रिमांड पर लिया गया तो उनसे जो है पूछताछ में पता लगा कि ये आतंकवादी जो है वो इनका अन्य साथी यहाँ पे छुपा हुआ है और इस तरीके से जो है
वो इतने समय से यहाँ पे रह रहा था। लगभग 3 से 4 महीने पहले ही जो है वो यहाँ पे किराए के मकान पे आया था। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसके अन्य और साथी कौन कौन इसके साथ शामिल हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचा, तमाम जो है वो पहलुओं पर अब जांच जो है जारी की गई है। जी हाँ बिल्कुल अनिल, जितनी मात्रा में जिस तरह से आपने बताया कि 300 या 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है, कई बारूद से भरे हुए जो बैग हैं वो बरामद किए गए हैं, कारतूस बड़ी संख्या में बरामद किए गए, यानी इनका मंसूबा नापाक मंसूबा था और ये बहुत बड़ी साजिश एक तरह से रची जा रही थी। बहुत आने वाले दिनों में अगर ये अपनी साजिश में एक तरह से कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा, बल्कि कहा जाए पहलगाम जैसा हमला एक बार फिर ये आतंकी अंजाम दे सकते थे। जिस तरीके से देखिए इतना बड़े पैमाने पर जो है वो ये आरडीएक्स यहाँ पे बरामद हुआ, तो उससे स्वाभाविक है कि एक बड़े जो है वो जो मंसूबे को जो है वो अंजाम देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे और कोई बड़ी साजिश जो है वो इन लोगों की थी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कह सकते हैं कि सूझबूझ के चलते ये समय रहते जो है वो पुलिस ने नाकाम कर दी थी। चलिए अनिल, हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त सीधे हम जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। देश में सर बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है, बड़े मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, 2 AK-47 बरामद की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर एसपी वैद साहब? देखिए, बहुत बड़ी साजिश थी। जिस तरह का 300 किलो आरडीएक्स और 2 AK राइफल मिली हैं, ये बेसिकली ये तो सीसीटीवी में आ गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान दूसरा डॉक्टर भी काबू में जो गायब है और ये रिकवरी हुई है। ये कोई बड़ी साजिश थी क्योंकि ये डेस्परेट है बहुत सालों से, पूरी जब से 2014 की से के बाद ये कोई बड़ी साजिश नहीं कर पाए हैं, भारत में अटैक नहीं कर पाए हैं। ये इनकी वही कोशिश थी और इस बार डॉक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन पर जनरली शक नहीं जाता है, लोग इज्जत के चश्मे से देखते हैं डॉक्टर। बिल्कुल। तो ये साजिश नाकाम होना बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये अयोध्या पर हमला करते थे, मुझे याद है बहुत साल पहले मैं आईजी जम्मू था, तो इन्होंने टाटा सूमो की जो गाड़ी होती है, टाटा सूमो आप जानते हैं, उसका जो पिछला दरवाजा था उसका सारा मशीनरी निकाल के उसमें AK-47 डाली थी। उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिली और उसको हमने पकड़ लिया और कवर की। तो लेकिन हर गाड़ी को चेक करना मुमकिन नहीं है और यहाँ से हजारों में गाड़ियां जाती हैं, कोई स्कैनर पूरी गाड़ियों को स्कैन तो कर नहीं पाता है। तो इस तरह यहाँ से सेब के ट्रक जाते हैं, उसमें हथियार चले जाते हैं। तो ये सारा पॉसिबल नहीं है इस तरह हर चीज को, लेकिन इंफॉर्मेशन पर आप कार्रवाई करके इनको नाकाम कर सकते हैं, जो के पुलिस ने किया। जी बिल्कुल डॉक्टर एसपी जी, जिस तरह से जितनी मात्रा में ये विस्फोटक मिला है, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर इनका मंसूबा कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना एक तरह से हो सकता है। इनके टारगेट पे कौन से लोग थे या कौन सी जगह को ये टारगेट करना चाहते थे, बहुत से ऐसी बड़ी चीजें और ये पूरी साजिश जो है जांच पड़ताल के बाद एक तरह से निकलकर सामने आ सकती है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत अहम है और इसमें सारी कड़ी से कड़ी जुड़ती है और कितने इस तरह के मॉड्यूल और देश के बाकी हिस्सों में हैं, ये सारा देखना बहुत जरूरी है। इनके कौन कौन लिंक है, इनकी मदद कौन कौन कर रहा है, चाहे वो सहारनपुर है चाहे फरीदाबाद है, कौन इनको पनाह देता है, ये सारी चीजें देखनी है। किस ड्राइवर के थ्रू ये हथियार या असला गया है उसको पकड़ना जरूरी है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन तभी कंप्लीट होती है जब सारे पहलू इसमें देख लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल के आधार पर जो इन आतंकियों के आका हैं, जो पूरी साजिश के पीछे एक तरह से है, उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। और बहुत बड़ी ये आतंकी साजिश है जो एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाई है। तो जम्मू कश्मीर से हरियाणा और हरियाणा से यूपी तक एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। और आपको बता दें कि सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, बहुत बड़ा
बड़ी आतंकी साजिश, दहशतगर्दाना साजिश एक तरह से कही जा सकती है। और इसके तार आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जिस वक्त डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। और इसके तार आप देखिए कि हरियाणा में फरीदाबाद, यूपी और कई स्टेट में फैले हुए हैं। बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि एक संगीन मामला है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे बल्कि मुल्क की सालमियत या फिर जो अगर नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो उसके लिए एक बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो सकता था अगर इस बड़े जो कन्स्पायरेसी है, जो साजिश है, इसको तश्तज़बाम नहीं किया गया होता। और दरअसल मामला यूं होता है जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर अदील जो है ये GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में तैनात थे, तो उसके बाद इनकी जो जॉब है वो यूपी में किसी हॉस्पिटल में जो है वहां पर तैनात होते हैं ये। और जिसके बाद जिस तरह से ये राडार पे आ चुके थे डॉक्टर अदिल, तो उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके डिस्क्लोजर पर अब जो है इतना बड़ा जो है सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है, साथ ही साथ और पुलवामा के वो बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है 2 गिरफ्तारियां इसमें हुई है। हालांकि पुलिस की जानिब से अभी जो है इस हवाले से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात जो है साफ हो रही है कि किस तरह से ये एक साजिश जो है वो रचाई गई थी। और इस कठेरे में जो है कई जो शक के दायरे में है, कई लोग भी अब आ सकते हैं। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि गिरफ्तारियां जो है इसमें मजीद मुतवक्के हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी साजिश जो है उसको अंजाम देने की कोशिश की गई और किस तरह से 300 किलोग्राम यानी कि 3 क्विंटल जो बारूदी मवाद है वो किस तरह से एक जो ऐसा एरिया है जो किसी न किसी लिहाज से सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी सेंसिटिव है और जहां पर सिक्योरिटी जो है काफ़ी चौकस रहती है, हरियाणा या फरीदाबाद एरिया की अगर हम बात करेंगे, और वहां पर किस तरह से इतना बड़ा मवाद जो है इतनी बड़ी क्वांटिटी में किस तरह से जमा किया गया और तब तक जो है सिक्योरिटी को भनक क्यों नहीं पड़ी। और इस हवाले से जो है तहकीकात जुट गई है न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बल्कि जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो वो भी इसकी तहकीकात में जुट गई है कि कहां कहां इस मामले के तार जो है वो जुड़े हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये वक्त पर ये मामला जो है सामने नहीं आता तो कितना बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो सकता था। और जिस तरह से GMC अनंतनाग से भी एक जो राइफल है वो डॉक्टर आदिल के जो लॉकर, उनका निजी लॉकर वहां पे हुआ करता था, तो उसी लॉकर से वो बरामद किया गया और उसके बाद मजीद जो डिस्क्लोजर्स है वो किए गए। और जो इंट्रोगेशन है, जो इंट्रोगेटिव एजेंसीज है, और बताया जा रहा है कि मजीद जो है इसमें पूछताछ जारी है और कई लोगों को जो है अभी शक के दायरे में या शक की बिना पर जो है तलब किया गया है और उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कॉन्स्पायरेसी थी, बड़ी साजिश थी जिसको पुलिस ने बरवक्त तौर पर जो है नाकाम कर दिया गया। लेकिन सवालात जो है वो काफ़ी सवालात जन्म ले रहे हैं और ऐसे में यकीनी तौर पर जो शक के दायरे में कई और लोग हैं और कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हुए हैं तो उनको खंगालने की कोशिशें भी जो है वो जारी है। मुदस्सिर, इस आतंकी साजिश में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर जो आतंक से एक तरह से पहले से ही यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानियां और आतंक का एक तरह से दबदबा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि आतंक को चोट करने में मदद मिली है, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर से बैठकर देश के अलग अलग हिस्सों में यह साजिश रची जा रही थी। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर दिल्ली और यूपी तक इसके तार जुड़े हुए थे। यानी यह बहुत बड़ी साजिश थी जो एक तरह से रची जा रही थी। हाँ, सही बात है। जिस तरह से मुदस्सिर, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ और पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है अब तक इस साजिश में। बड़ी खबर, फरीदाबाद में पुलिस ने 7 और लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोट बरामद हुआ है और इसमें अब बड़ी खबर आ रही है, गिरफ्तारी हुई है, 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से विस्फोटक और हथियार मिले हरियाणा से, इसमें 7 लोगों को अब तक मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों से 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस वक्त बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है और फरीदाबाद से बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा के अलग अलग जगहों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर सहित कई जगहों से यह गिरफ्तारी हुई है। और सीधे हमारे सहयोगी अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर समेत फरीदाबाद और हरियाणा से 7 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अनिल?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की ये पूरी बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है, तो इससे साफ जाहिर है कि एक बड़े मंसूबे को जो है वो नाकाम किया है जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस ने, जिस पूरे मामले को लेकर के कई गिरफ्तारियां जो है वो पहले ही हो चुकी हैं। फिलहाल जो है वो 350 किलो के आसपास जिस तरीके से RDX मिला है और AK-47 जो है बरामद की गई है। यहाँ से कुछ ही लगभग दूरी पर जो है वो गाँव है जो पाली से आगे गाँव पड़ता है धोज गाँव, जहाँ पर ये डॉक्टर के कार्यरत था और अल्फा कॉलेज के अंदर जो है वो जिस तरीके से जो बताया जा रहे हैं कि ये कार्यरत था डॉक्टर, जिसको गिरफ्तार जो है वो किया गया है और 3 से 4 महीने पहले ही जो ये डॉक्टर है ये यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर शिफ्ट किया था और इसके पश्चात अब जम्मू कश्मीर पुलिस और जो इसके अन्य और साथियों की तलाश में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, आतंकवादी संगठन के लोग जिस तरीके से बताया जा रहा है, जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसके संपर्क में जो ये लोग बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल अब पुलिस अन्य मामलों में जो है वो जांच कर रही है कि आखिरकार कौन कौन इसके अन्य साथी थे, किस तरीके से जो वो यहां तक पहुंचे। तो तमाम पहलुओं पर जो फिलहाल पुलिस अभी जांच में जुटी है। जी बिल्कुल अनिल, 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे और जानकारियां मिलेंगी, इसमें और भी गिरफ्तारियां संभव है। जी बिल्कुल, स्वाभाविक है कि इनकी गिरफ्तारी भी जो है वो निशानदेही पर की गई है और पहले भी जो है वो जो इसके अन्य साथी गिरफ्तार किए गए थे उन्हीं के निशानदेही पर जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया है। और अब इसके निशानदेही पर जो है वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, क्या कैसे कौन लेके आया, कौन इसके साथ और शामिल था, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर जो RDX मिलना एक बड़ी बात है, 350 किलो के आसपास, और AK-47 हथियार और ऑटोमेटिक पिस्टल, जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुए। तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल, मुदस्सिर कादरी भी हमारे सहयोगी श्रीनगर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, इसमें अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक लगातार अब इसमें जांच पड़ताल चल रही है और छापेमारी की जा रही है और कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अब तक हुई हैं। भी कहा था कि एक्सपेक्टेड था कि मजीद जो गिरफ्तारियां हैं वो हो जाएंगी और बिल्कुल ऐन उसी मुताबिक जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि हरियाणा से 7 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहां तक हमारे सोर्सेज का ताल्लुक है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी जो है तहकीकात में टीम्स जो है अलग अलग जुट गई है और इस हवाले से कई जो अफराद है वो शक के दायरे में आए हैं और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो शुरू कर दी गई है यहाँ पे। और आपने कुछ दिन कबल देखा होगा कि मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, बैक टू बैक रेड्स जो है वो डाले गए थे, चाहे गांदरबल की बात करेंगे, कोलगाम अजला की बात करेंगे या ओवरऑल जो जेल्स है, डिस्ट्रिक्ट जेल्स जो है उनकी भी बारीक बीनी से तलाशी ली गई। और कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है साफ होता जा रहा था है कि जो ये मैसिव क्रैकडाउन्स थे, मैसिव सर्च ऑपरेशंस थे, कहीं इस मामले से जुड़े तो नहीं थे, कहीं इन तारों को जो है खंगालने की कोशिश नहीं की जा रही थी, क्योंकि कुछ दिन कबल ही जो डिस्क्लोजर हुआ था डॉक्टर अदिल की जानिब से, तो उसके बाद GMC अनंतनाग से राइफल की बरामदगी और उसी बीच इस तरह के मैसिव क्रैकडाउन, मैसिव सर्च ऑपरेशन जो यहाँ पे चलाए गए, कहीं ना कहीं इन केसेस को जो है लिंक कर लेता है कि किस तरह से जो ये कोशिश है, जो एक कन्स्पिरेसी है, इसको तो नाकाम बना दिया गया, लेकिन किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, किस तरह से फिर एक बार मैं कहूं कि 350 किलोग्राम। बिल्कुल मुदस्सिर, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर कई स्टेट में इसके तार जुड़े हुए और लगातार अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है इस पूरे मामले में। देखिए हुरैरा, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि इतना बड़ा आतंकी मंसूबा जो था पाकिस्तान से जिसके तार बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से 300 किलो से ऊपर एक्सप्लोजिव्स आए हैं, जिस तरह से हथियार आए हैं, वो साफ दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। देखिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। हुरैरा, मैं सुबह से जब से ये खबर हमें मालूम हुई है तब से कई सीनियर अधिकारी सिक्योरिटी एजेंसीज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनसे बात कर रहा हूं। उनका ये मानना है कि जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से जिस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकवाद उनके मंसूबे नाकामयाब किए गए हैं, ये बौखलाहट है आतंकवादियों की कि वो चाहते थे कि एक बड़ी आतंकी साजिश को देश के किसी अलग इलाके में, जहां पर इस तरह की
कोई चुनौती ना हो, वहां पर इस साजिश को अंजाम दिया जाए, जिसमें हो सकता है कि नेशनल कैपिटल या नेशनल कैपिटल रीजन को चुना गया किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए। लेकिन क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में मुस्तैद थी, देखिए इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है, क्योंकि उन्हीं की पूरी इन्वेस्टिगेशन, जब डॉक्टर अदील के बारे में पता चला कि वो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर कश्मीर घाटी में कई जगहों पर लगाते हुए देखे गए थे, सीसीटीवी फुटेज में उनके बारे में पता चला था, और कैसे फिर वो वहां से सहारनपुर चले गए थे, तो ये पूरा जो एक नेक्सस था वो उसका भांडाफोड़ कश्मीर पुलिस ने किया है। हालांकि उन्हें यूपी पुलिस की मदद लेनी पड़ी, हरियाणा पुलिस की मदद लेनी पड़ी, जो स्वाभाविक है जब भी इस तरह के ऑपरेशन बड़े लेवल पे किए जाते हैं किसी दूसरी स्टेट में, तो उन स्टेट पुलिस की मदद ली जाती है। तो ये जो साजिश का भांडा फोड़ा है जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकी एजेंसीज की साथ मदद में, तो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश, एक आतंकी घटना जो कई लोगों की जान ले सकती थी, उसे नाकामयाब किया है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है सोर्सेस से कि 7 लोगों को इस पूरे केस में अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट जो है देश के अलग अलग इलाकों से, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, वहां से किए गए हैं। ये लोग कौन है, इसमें जो जानकारी मिल रही है, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें जानकारी ये मिली है कि हरियाणा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें इस पूरी साजिश के बारे में बताएगी कि क्या क्या रिकवरी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें बहुत सी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। हम दोबारा इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद फौरन बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में 2 AK-47 बरामद की है और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। लगातार छापेमारी की जा रही है और जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी निशानदेही पर अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक 7 लोगों को अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां 7 लोगों की हुई हैं और आपको बताते चलें कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 2 AK-47 बरामद हुई हैं, यानी एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी। आतंकियों का बहुत बड़ा और नापाक मंसूबा था जिसे वक्त रहते हुए एक तरह से नाकाम बना दिया गया, नहीं तो बहुत बड़ी वारदात ये आतंकी अंजाम दे सकते थे। तो देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है और बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस बीच पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगहों से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी बताई जा रही है और सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी लगातार श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, इस पूरे मामले के तार आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से जिस तरह से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि इस पूरी आतंकी साजिश के जो तार हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए थे। हाँ, जाहिर सी बात है जिस तरह से जो अब ये कॉन्स्पायरेसी जो है इसको नाकाम तो बना दिया गया है, लेकिन इसमें मजीद जो है पहलुओं को जांचा जा रहा है और इस सिलसिले में जिस तरह से पहले भी हमने कहा कि अभी कुछ ही देर बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और वहां पर इस बात का खुलासा होगा कि किस तरह से ये जो साजिश है अंजाम देने की कोशिश की गई और इस साजिश को किस तरह से नाकाम जो है वो बना दिया गया है। और यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि ये पहला वाकया नहीं है और माजी में भी इस तरह के जो वाकयात है वो देखे गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में RDX की बरामदगी कई सवालात को जन्म दे रही है, कई सवालात जो है खड़े कर रही है और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो सामने उभर कर आ गया है। और हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हम कह सकते हैं सताइश करनी होगी कि बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा जो मुमकिन खतरा है वो टाला गया और इस कॉन्स्पायरेसी को नाकाम बना दिया गया है। और ये भी कोशिश की जाएगी कि किस तरह से अगर पाक बेस्ड हैंडलर्स है जो सरहद पार वहां पर मुकीम है, जो हैंडलर्स हैं चाहे जैश के हैं या दीगर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, तो किस तरह से उनका जो संपर्क है यहाँ पर के जो जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे उनके सपोर्टर्स है किस तरह से उनके साथ उनके तार जुड़े हुए हैं, तो इस पूरी बात का जो है खुलासा किया जाएगा और इस पूरी विस्तार से जानने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मामले को। और जिस तरह से हमने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अगर यूपी पुलिस के बात करेंगे या फिर दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का काफी अहम रोल रहता है और ये भी बताया जा रहा है कि काफी अहम भूमिका रही है इस कॉन्स्पायरेसी
कॉन्स्पिरेसी को नाकाम बनाने में। तो पूरी तरह से ये जो एक जॉइंट स्ट्रैटेजी अपनाई दी जाएगी और कोऑर्डिनेशन में ही इस केस को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इस बात का खुलासा जो है किया जाएगा कि किस तरह से ये साजिश जो है अंजाम दी गई और किस तरह से यूपी जैसे शहर में जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक किस तरह से ये कोशिश की गई कि एक बड़ा हादसा जो है वो आगे अंजाम दिया जाए और किस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में जो आरडीएक्स है, जो विस्फोटक है, वो वहां पर जमा कर दिया गया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा जो है पर्दा जो है इस पे है और उसको जो है उस पर्दे को हटाने की कोशिश जो है पूरी तरह से की जाएगी और पूरी तरह से खुलासा जो है वो सामने आएगा। लेकिन ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज है और यकीनी तौर पर यहीं पर वो एजेंसीज जो है वो नहीं रुकेंगी और इस केस से जुड़े हर पहलू को जो है वो जांचने की कोशिश की जाएगी और जो तार अगर कहीं पर जुड़े हुए हैं तो उनको पूरी तरह से उन तारों को खंगालने की कोशिश जो है बिल्कुल बिल्कुल। मुदस्सिर हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और बहुत अच्छे जानकार विजय सागर धीमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सागर धीमान जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। सर, ये खबर आपने भी सुनी होगी क्योंकि देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया और जितने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुई है, यानी एक बहुत बड़ा और नापाक मंसूबा आतंकियों का था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं आपके दर्शकों को, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारी इंटेलिजेंस के लिए। बिल्कुल, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एक यूनिसन में काम कर रही हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक विक्ट्री है जो उन्होंने इस किस्म की एक साजिश को नाकाम किया है। अभी पॉइंट ये है कि ऑन ग्राउंड जो हमारा एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं वो इतने कोऑर्डिनेटेड, कंसर्टेड हैं पूरे के पूरे J&K में। अगर आज भी आप देखें, आज मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं, आज भी जम्मू के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है ओवरग्राउंड वर्कर्स के पीछे, उनके रिलेटिव्स के पीछे, उनके सिंपथाइजर्स के पीछे। फॉरगेट अबाउट द टेररिस्ट। वो सिक्योरिटी फोर्सेस में जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG और राष्ट्रीय राइफल्स या इंडियन आर्मी जो LC के ऊपर डिप्लॉयड है वो कर ही रही हैं। वो भी आप देख रहे हैं ऑपरेशन पिंपल जो कल चला है और इस तरह से कई ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव, कितने नाम लूं मैं, इतना कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। और उसमें भी हमने पैटर्न देखा कि पहले वैली में जब कंट्रोल हुआ तो रजौरी पुंछ में शिफ्ट हुआ 2022-23 में, फिर ये 24 में जम्मू में आया और अभी क्या है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त में है। और यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट हैं या उनके सिंपथाइजर्स हैं या उनके मोल्स हैं जो गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर थी, आई वुड से दे आर ऑन दी रन। तो अब उनको कोई जगह चाहिए, एक बिनाइन प्लेस चाहिए जहां पे बिल्कुल कोई शक शुबा ना हो। इसलिए उन्होंने शायद फरीदाबाद या बाकी आउटसाइड J&K स्टेट, J&K UT के जो बाहर जाकर के वहां पे आपने अपने जगह ढूंढनी शुरू कर दी है। बिल्कुल। और धीमान जी, बहुत बहुत सही बात आपने कही। और अभी कुछ देर पहले डॉक्टर SP वैद साहब से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आप देखिए कि अब इसमें डॉक्टर्स भी मुलव्विस हैं, यानी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग जिन पर कोई शक ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को इस आतंकी साजिश में अब एक तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा, परंतु ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपको 9/11 का याद हो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में हुआ, दे वर द प्रोफेशनल्स, दे वर द पायलट्स, यानी कि प्रोफेशनलिज्म का स्टैंडर्ड इतना हाई था कि दे वर प्रोफेशनल पायलट्स जो हाई प्लेन्स को हाईजैक करके उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारा। तो अभी ये जो ISI की जो का जो मोडस ऑपरेंडी है कि अगर कोई छोटे मोटे लोगों को नहीं, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों को जिनके ऊपर शक नहीं हो सकता, उनको भी इन्वॉल्व करें इसमें। अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पिछले आई थिंक 2 महीने के अंदर कम से कम 8 ऐसे व्यक्ति हैं पुलिस के अंदर, सिविल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, उनको निलंबित किया है बिकॉज ऑफ टेरर लिंक्स। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी तबका जो सोसाइटी का है उसको खाली नहीं छोड़ा जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस यूनिसन में काम कर रही हैं और हर किसी पॉसिबल सस्पेक्ट के ऊपर नजर रखी जा रही है और उसके ऊपर डेफिनेट कार्रवाई की जा रही है। और ये सब पॉसिबल हुआ है आर्टिकल 370 जाने के बाद। तो सारी की सारी जो कोऑर्डिनेशन है, कंसर्टेड एफर्ट है, जो वॉर अगेंस्ट टेरर है इंडिया के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम से कोऑर्डिनेट हो रहा है, ना कि लोकल गवर्नमेंट से। तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। या कोई भी लोकल जो कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स या कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स या कोई इस किस्म की जो दिखाई जाती है दरिया दिली टुवर्ड्स द टेरर ऑपरेटिव्स, वो अब बिल्कुल बंद है और सब कुछ चल रही है। और ये जो आपने देखा है कि जो बिल्कुल, लेकिन विजय सागर धीमान जी सर इतना जरूर है विजय सागर धीमान जी, एक चीज इसमें हम और समझना चाहेंगे, क्योंकि
370 के बाद आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में तो आतंकियों की कमर एक तरह से तोड़ दी गई। उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे एक तरह से बदला और फिर जम्मू रीजन में जिस तरह से आपने बहुत डिटेल में बताया, और इसके बाद अब लगातार ये अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। अब आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से निकलकर देश के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग जो स्टेट है उन्हें एक तरह से टारगेट कर रहे हैं। यानी ये आतंकियों की स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव भी इसे समझा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए आर्टिकल 370 के पहले भी यहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन चलते आए हैं। एटलीस्ट 1990 से तो हम कह ही सकते हैं फॉर्मलाइज ऑपरेशन चल रहे हैं, परंतु वहां पे जो लोकल डायनामिक्स थे, रेडिकलाइजेशन थी या एक कोई भ्रम फैलाए जा रहे थे, नैरेटिव वॉरफेयर थी, उसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो सक्सेस रेट था वो बहुत कम था, 30-40% से ज्यादा नहीं था। परंतु 370 जाने के बाद जब लोकल हस्तक्षेप बंद किया गया और एमएचए को कमान दी गई और यूनिफाइड हेडक्वार्टर फंक्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें सिविल, पुलिस और सारे के सारे लोगों ने इकट्ठे मिलकर, आर्मी सबने इकट्ठे मिलकर काम करना होता है, वो करना शुरू किया, तो सक्सेस रेट वेंट अप बाई ऑलमोस्ट 70%। परंतु उसके बाद जब पहलगाम होता है तो पहलगाम के बाद जो हमने अपना एक न्यू नॉर्मल दिया है, बोला ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, कि हम तैयार हैं। अब वो तैयारी जो है वो और ऊपर गई है, और वो ऊपर जाने आपने देखा कि पहले हमने श्रीनगर को कंट्रोल किया, वैली को कंट्रोल किया, फिर राजौरी पुंछ को किया, और तीसरा जम्मू का खित्ता था उसको भी कंट्रोल कर लिया। अब क्या हुआ है कि अब उनके पास कोई जगह छुपने की, बचने की कोई नहीं है, और अब वो बाहर जा रहे हैं। और अगर आप लोकल यूथ की बात करें, जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं दूर दराज इलाकों में, हर 2-3 महीने के बाद मेरी एक होती है विजिट होती है, और मैं इंटरेक्ट करता हूं लोकल पॉपुलेशन से कि आप क्या सोचते हैं। वो खुल के बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि सर बुरहान वानी का एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, वो गलत फहमी थी हमारे दिमाग में, और क्योंकि अगर हमें पता है कि उस तरफ जाएंगे तो अभी शेल्फ लाइफ जो किसी भी टेररिस्ट की है वो 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने से ज्यादा नहीं है। प्लस उसके भाई बंधुओं को, घरों को बुलडोजर चलाया जाएगा, प्रॉपर्टी सील कर दी जाएंगी, अटैच कर दिया जाएगा, और सारे आपका जितना भी कुंभा है सारा का सारा खतरे में आ जाएगा। हमको वो नहीं चाहिए, हमको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, खुशहाली चाहिए, पीस चाहिए। और हम देख रहे हैं इंटरनेट हमारे पास है, टेलीविजन हमारे पास है, हमें पाकिस्तान की आईएसआई की गेम प्लान समझ में आ गई है कि वो किस तरीके से हमें बेवकूफ बनाते हैं, और हमें बरगलाया गया है, और हम और बरगलाने के उनके लालच में आएंगे नहीं। और इसलिए हमने भी सोचा है कि जो भी कोई टेरर और धीमान जी यही जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं धीमान जी, यही कुछ तस्वीर आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद देखने को मिली थी। शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि कश्मीर के दूर दराज के आउटस्कर्ट्स जो है और पूरे कश्मीर से एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठी थी। तो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग दरअसल डेवलपमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और अब इसी वजह से आतंकवादियों की कमर कहीं ना कहीं और टूट रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो लोकल स्पेशली जो आप बता रहे हैं, आपने पहलगाम हमले के बाद पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी सड़कों पे थी, और वो पहली बार हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक वॉइस आती है, जम्मू खित्ते की भी और कश्मीर खित्ते की भी। ये पहले हुआ नहीं था, इसके डायनेमिक्स डिफरेंट है, बट उस दिन हुआ। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, कि आपने लोगों को भी एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया है, और सारे के सारे एंटी पाकिस्तान, एंटी आईएसआई, एंटी टेररिज्म की बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनको, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उनको भी सफलता मिल रही है, लोग भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव डेवलपमेंट इन यूटी और जम्मू एंड कश्मीर, एंड एवरीबॉडी नीड्स टू बी कमेंडेड फॉर दैट। और ये आगे चलना भी चाहिए ताकि टेररिज्म की फाइनल कमर को तोड़ दिया जाए वंस फॉर ऑल। बिल्कुल। जिस तरह से हम बात कर रहे थे धीमान जी कि अब जम्मू कश्मीर में तो इनके लिए जगह बची नहीं। आप और धीमान जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ बड़ी जानकारी आ रही है सीधे श्रीनगर का हम रुख करेंगे। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अब से कुछ देर बाद फरीदाबाद में और हरियाणा में पुलिस इंतजामिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, और इस आतंकी हमले की जो साजिश नाकाम हुई इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रीनगर में खासतौर से किस तरह का माहौल है, क्योंकि यह बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश है जिसे नाकाम बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ये आज की नहीं, बल्कि अगर हम 3 दिन पीछे की अगर हम जो है नजर मारेंगे, 3 दिन पीछे की अगर हम बात करेंगे, तो 3 दिन से लगातार 3 या 4 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हलचल है वो काफी तेज थी। और जिस तरह से मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए, न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर बल्कि खास तौर पर साउथ कश्मीर के एरियाज में। और वहां पर हमने देखा कि लगातार जो टेरर हैंडलर्स या कहीं कहीं पर जो शक के दायरे में अफराद थे, तो लगातार रेड्स डाले गए। और साथ ही साथ जो जेल्स है, तो जेल्स में भी जो है रेड्स डाले गए और वहां पर जो जेल इनमेट्स है उनसे पूछताछ की गई। और यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं इस केस के साथ जो है वो तार जुड़े हुए होंगे और यही वजह है कि बारीक बीनी से वो जांच जो है वो अब भी जारी है। और आज की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरह से कुछ दिन कबल ही एक राइफल की बरामदगी की गई और वो भी एक अहम अस्पताल से, साउथ कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से। और वहां पर उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जांच में जो है लगातार जुट गए हैं और ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा जो तफसीलात है, जो इंफॉर्मेशन है इस हवाले से उसको जो है गेन किया जाए, उसको हासिल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस केस को निपटाने में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद मिले। तो एन उसी मुताबिक जिस तरह से हालांकि कुछ दिन का वक्फा जो है इसमें जरूर लगा, लेकिन आज जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस की अगर हम बात करेंगे कि गुज़श्ता कुछ दिनों से वो लगातार इस एक्सरसाइज में थे कि कुछ न कुछ जो है डॉक्टर अदील या फिर जो उसके माविन है तो उनसे कुछ न कुछ जो जानकारी है वो निकाली जाए। और बहरहाल इसमें जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत बड़ी खेप जो है हथियारों की और विस्फोटक की वो अब बरामद हुई है। और यकीनी तौर पर पुलिस यहाँ पे नहीं रुकेगी, पुलिस की कोशिश रहेगी, सिक्योरिटी फोर्स की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस केस को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो मामलात है या ज्यादा से ज्यादा जो लिंकेज है इस केस की, तो उनको भी सामने लाया जाए, ताकि कोई भी जो है एंगल, कोई भी जाविया जो है उसको छोड़ा ना जाए इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। और जो भी इसमें मुलव्वस अफराद होंगे उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस केस के मास्टरमाइंड की होगी कि कौन मास्टरमाइंड है इसका, क्या वो मुदस्सिर, सही आपने कहा कि अब इसके तमाम जो तार हैं कहां से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से इसके पीछे लोग हैं, कौन से इनके आका हैं आतंकियों के, तमाम चीजें एक तरह से निकलकर सामने आएंगी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। मुदस्सिर